हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो आज चलते हैं सरिता की वीडियो की तरफ, जहाँ पे भाई जो माता पिता हैं वो बहुत ज़्यादा रोते हुए नज़र आए। और पिताजी कह रहे थे मेरा घर बर्बाद हो गया और मेरा बेटा कोई भी चीज़ मुझसे नहीं छिपाता था। मुझसे हरे हमेशा मेरा बेटा अपनी तकलीफ़ें मुझे बताया करता था और मेरा बेटा ठीक हो जाएगा तो हमें वापस ले आएगा। तो पिताजी बहुत ज़्यादा बिलख बिलख के रो रहे थे, माँ भी बहुत बिलख बिलख के रो रही थी। और मुझे एक बात बताइए, आप कह रही हैं कि मेरे जो है पिताजी जो है मम्मी जो घर छोड़कर चले गए, मुझे पता ही नहीं चला, मुझे पता ही नहीं कि वो कब छोड़ के चले गए। मुझे एक बात बताइए, जब माता-पिता आपके सास-ससुर घर छोड़ के जा रहे थे तो आप कहाँ थी? जब आपकी माँ इतना सास जो है चिल्ला-चिल्ला के रो रही थी, मम्मी-पापा चिल्ला-चिल्ला के रो रहे थे और घर में से निकल के वो रोड पे गली में जा रहे हैं, पूरा मोहल्ला और कुछ औरतें जो खड़े होके देख रही हैं, तो चिल्ला-चिल्ला के मतलब इतना रो रही थी कि गली के लोग बाहर निकल के आ गए, मगर आपको पता नहीं चला। और आपके पति के पास से ही माता-पिता निकल कर गए हैं और आप घर में नहीं हैं, आप कहाँ थी? अगर आप सही होती, तो आप इस चीज़ का जवाब देती। लोग पूछ रहे हैं कि जब माता-पिता घर छोड़कर गए थे, तो आप जीत को अकेले छोड़कर आप कहाँ गई थी? उसका जवाब आप दीजिए कि कहाँ थी? कि पूरा मोहल्ला वहाँ पे खड़े होके तमाशा देख रहा है, सबको मालूम है कि इतनी ज़ोर-ज़ोर से सासू मम्मी रो रही हैं, जा रही हैं वहाँ से। और आप कौन-सी दुनिया में थी कि आप इसका मतलब आप घर में नहीं थी? कहाँ थी कि आपको नहीं पता चला? तो माता-पिता का सपना होता है कि मेरे बेटे की शादी हो, बहू आए जो अपने घर को प्यार से सँजो कर रखे और जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो अपना सँभाले। मगर अगर वही बहू आके जो है सास-ससुर पर गंदे इल्ज़ाम लगाए और बोले कि मेरे ससुर जो है मुझ पे गलती गंदी नज़र रखते हैं। और एक बात बताइए, इतने दिनों से, इतने सालों से उन्होंने तुम पर गंदी नज़र नहीं रखी और उसके बाद अभी आप 1 महीने से जो वहाँ से वापस आई हो अपनी ननद के यहाँ से, तो उनकी नज़र गंदी हो गई। जिस ससुर ने इनको नज़र उठा के 8 साल नहीं देखा, 8 साल से इनको नहीं कुछ बोला और आज ये 1 महीने से घर में आई हैं, तो इनके ससुर जी ने इनको छेड़ दिया। इस तरीके का इल्ज़ाम इन्होंने लगाया है। अब माता-पिता क्या ही कर सकते हैं, उनको पता है कि बहू जब ऐसा इल्ज़ाम लगा रही है, अगर बेटा होश में होता, तो शायद इस तरीके के इल्ज़ाम नहीं लग पाते, क्योंकि बेटा अगर रहता तो वो अपने बहू के लिए भी एक्शन लेता, उस चीज़ का पता लगाता कि आखिर में सच्चाई क्या है। मगर इनको अच्छी तरह पता है कि जीत उस हाल में नहीं है कि वो कुछ सुन सके, कुछ समझ सके और इसी टाइम में ऐसा ही चीज़ का इन्होंने फ़ायदा उठाया है और अपने ससुर पे इस तरीके का इल्ज़ाम लगाया है। अगर ये सारी बातें झूठी हैं तो आके उनको क्लियर करना चाहिए। उनका वीडियो हॉस्पिटल में आज वो ले गई हैं अपने पति को दिखाने के लिए और लोगों ने सोचा था कि चलो जो इन्होंने इल्ज़ाम लगाए हैं, जो भी बातें इन्होंने बोली हैं, उसका ये जो है हल बताएँगी, रीज़न निकालेंगी। मगर बात ये है कि इन्होंने तो नॉर्मल व्लॉग दिखा दिया और आज किसी भी सवाल का जवाब इन्होंने नहीं दिया है। और ऑडियंस ही आके जो है कमेंट कर रहे हैं कि इन्होंने अपने ससुर पे जो है केस कर दिया है। अगर आपने केस किया है तो बताइए और इस चीज़ को क्लियर करिए कि आपने अपने ससुर जी पे केस किया है या नहीं किया है। क्योंकि लोग जगह-जगह जाकर जो है जहाँ पे ये रिएक्शन हो रहा है या जहाँ पे भी ये बातें हो रही हैं वहाँ जा के कमेंट में गाँव वाले बता रहे हैं। और ऊपर से एक इल्ज़ाम और लगा दिया, सारा सामान लेके चले गए हैं, रसोई का सामान लेके चले गई हैं, राशन का सामान लेके चले गए हैं। तो मुझे एक बात बताइए, अगर वो राशन का सामान लेकर नहीं जाएँगे तो वहाँ बनाएँगे, खाएँगे क्या? क्योंकि किसी के ऊपर सर पे बोझ नहीं बनेंगे ना, वहाँ जाके क्या रोज़-रोज़ कोई देगा खाने के लिए? तो भई पता है कि हमें अपने हाथ से बनाकर खाना है, तो भई वो राशन का सामान तो ले ही जाएँगे। लोगों को लगता है कि ये जो रोकर दिखाती हैं, तो वो कैमरे पे रोती हैं, जो भी करती हैं वो ठीक है। मतलब ये रोना-धोना दिखाती हैं तो ठीक है भई, ये बिल्कुल सही है। मगर वहीं माता-पिता रोकर दिखाते हैं तो वो ढोंग लगता है, ड्रामा लगता है। जो माता-पिता इतने सालों से बच्चों को जो है सँभाले, पाले, पोसे, पढ़ाए-लिखाए, इतना बड़ा किए आज तक, तो वो अपने माँ-बाप को वो बेटा खराब लगेगा? कभी नहीं लगेगा। तो इनकी नज़रों में क्या है, सारे लोग बुरे हैं, सारे लोग गलत हैं, सास-ससुर बुरे हैं और जो दादी सास वो बुरी हैं, ननद बुरी हैं, मतलब हर कोई इनको परेशान ही कर रहा है और ये खाली बहुत अच्छी हैं, बाकी इनको सब परेशान करने में लगे हैं। इनको अगर ऐसा लगता है ना कि पहले ये सब कुछ ठीक था और जब से ये सोशल मीडिया पे आई हैं और तब से जो है सोशल मीडिया की जो ताकत है उसका ये सोच रही हैं कि सोशल मीडिया की ताकत मेरे पास है तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो बहन मेरी, सोशल मीडिया की ताकत ना सोशल मीडिया तक ही सीमित है और आपकी असली ताकत ना अपना परिवार है। अगर आप अपना परिवार से बिगाड़ोगी ना, तो याद रखना आपको कोई नहीं पूछने वाला है। अपना परिवार अपना ही होता है, ये कड़वी सच्चाई है। आप मानो
चाहे ना मानो। अभी तो आप कर रही हैं तो आपको बहुत मज़ा आ रहा है, मगर जब इस परिवार की ज़रूरत होगी ना, तो आपको यही परिवार काम देगा, बाहर वाला कोई काम आपको नहीं देगा। ठीक है? तो फ्रेंड, आप लोग अपनी-अपनी राय दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर ज़रूर करिएगा। और अब मैं ये वीडियो देखती हूँ, अगर आपको पसंद आएगी तो ये वीडियो ज़रूर लाऊँगी और जैसे-जैसे अपडेट आएगी वैसे-वैसे आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो फ्रेंड, मिलते हैं अगली वीडियो में।